तो यहाँ पे मैथ को हमने टोटल 4 सेक्शन में बांट करके रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में हम रियल नंबर, अलजेब्रा में हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक, इनको कवर करते हुए नेक्स्ट हम आएंगे एपी पे। इन 5 चैप्टर को हम सेक्शन ए में कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद हम आएंगे ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इधर कंप्लीट होने के बाद सेक्शन सी में हम सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे। देन इसके बाद लास्ट सेक्शन हमारा बचता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। लास्ट 24 ईयर के जितने भी पीवाईक्यू हैं, सारे पीवाईक्यू को एक साथ एकत्रित करके मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। इसमें हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में जिस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछा है, हर उस टाइप के क्वेश्चन से हम इस चैप्टर को सीखेंगे। तो चलिए बिना बात के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर को हमने फर्दर इसको 3 सेक्शन में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट सेक्शन है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ से प्राइम को प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उनके रिलेटेड मैंने इनको एक सेक्शन में बांटा है। दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के रिलेटेड पीवाईक्यूज के बारे में, और लास्ट सेक्शन में हम प्रूफ करना सीखेंगे रेशनल और इरेशनल, कि कैसे किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ किया जाता है, किसी नंबर के सम को, प्रोडक्ट को या फ्रैक्शन को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, उसको हम लास्ट सेक्शन में बात करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें बेसिकली बात करेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होता है। सेक्शन ए है ये, रियल नंबर सेक्शन ए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और लास्ट ये हमारा को प्राइम। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 3। ऐसे कितने नंबर है जो 3 को डिवाइड करेंगे, एक तो 1 है और दूसरा ये नंबर खुद है 3। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हैं उनको हम बोल रहे हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। सपोज नंबर 10 है, 10 को ऐसे कितने नंबर है जो 10 को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 1 डिवाइड करेगा, 2, 5 और ये नंबर खुद 10। तो इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा है। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा उनको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। लास्ट हमारे है को प्राइम। ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ या फिर इन दोनों को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 1। ऐसे 2 नंबर के पेयर जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो, उन्हें बोलते हैं को प्राइम। और ये नंबर हमारा बोथ को प्राइम भी हो सकता है, बोथ प्राइम भी हो सकता है 5, 7, या बोथ हमारा कंपोजिट भी हो सकता है 8 और 9। दोनों कंपोजिट नंबर हैं, बट दोनों साथ में जब आ रहे थे को प्राइम बने, क्योंकि सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 8 और 9 दोनों को डिवाइड कर सकता है। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 5 और 7 को डिवाइड कर सकता है। तो सिंपली ऐसे 2 नंबर जिनको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, उस पेयर को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उसके बाद हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज। Fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed in form of prime. This expression is unique. This expression is unique except order. यानी सिंपल सी बात है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर है 12। 12 हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि इनका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 12 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 को 2 6 जा, 2 से 3 जा, 3 से 1 जा, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अब एक एक नंबर पे बात करते हैं। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम, सॉरी ये दोनों 2 हमारा प्राइम नंबर है, ये 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। मीन सिंपल सी बात है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंपल सी बात। चलिए चलते हैं पीवाईक्यू पे। सेक्शन ए, ये रहे कंप्लीट पीवाईक्यू। सेक्शन ए से जितने टाइप के भी पॉसिबल पीवाईक्यू सीबीएसई ने लास्ट 24 ईयर में पूछे हैं, उन सभी पीवाईक्यूज मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। ये सेक्शन ए का है। फर्स्ट हमारा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ करना है एक्सप्लेन y 7 × 11 × 13 प्लस 30। एक मिनट, एक और क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा इजी, हाँ इन्हीं को रख लेते हैं। 13 नहीं है शायद 5, एक मिनट इस पे जाते हैं। 5 × 11 × 17 प्लस 3 × 11 इज कंपोजिट। ये थोड़ा सा एंट्री लेवल का क्वेश्चन अच्छा है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो गिवन नंबर है ये कंपोजिट है, मतलब इस गिवन नंबर का फैक्टर 2 से ज़्यादा है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक टर्म ये हो गया हमारा, एक टर्म ये हो गया। 5 × 11 × 17 पहला टर्म, दूसरा टर्म 3 × 11। इन दोनों में कॉमन नंबर हमें 11 दिख रहे थे, 11 को बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में बचा 5 × 17। ठीक है, यहाँ पे प्लस का सिंबल प्लस, इधर से हम 11 गायब कर दिए तो बचा 3।
11, यहाँ पर 17 इंटू 5 होता है हमारा 85, इधर में प्लस का 3, ये हुआ हमारा 11 इंटू 88। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 8 आएगा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 2 का पावर 3 आएगा। अब यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि इस नंबर का एक फैक्टर है 2, दूसरा फैक्टर है 11, तीसरा फैक्टर है 8, चौथा फैक्टर है 88, यानी इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए सिंस ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। सिंस 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज कंपोजिट नंबर। क्लियर? ठीक है, इरेज करते हैं इसको। इसी में हमारा एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हमने नोट करके रखा है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इसको आप आराम से बैठ के होमवर्क में प्रूफ कर लेना। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। इस नंबर को हम इस नंबर का फैक्टर 2 से ज़्यादा प्रूफ कर देंगे, देन ये हमारा कंपोजिट नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। कैन नंबर 15n, ये भी 2 मार्क्स का है और ये जितने भी क्वेश्चन है ये PYQs हैं। ऐसे PYQs मैंने बहुत सारे ढूंढ कर रखे हैं, तो यहाँ पे डेट मेंशन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए सब PYQs हैं और आप चाहें तो वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, फिर आपके NCERT बुक से ही उठाए रहते हैं मोस्टली क्वेश्चन PYQs में। कैन द नंबर 15 raised to power n belongs to natural number, end with digit 0, end with digit 0। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि क्या 15 raised to n यानी किसी एक n के वैल्यू पे ये 15 जो है 0 से एंड कर सकता है। क्या कोई n का ऐसा वैल्यू है जो इस 15 को एंड करवा दे 0 पे? मतलब ऐसे 15 का पावर n का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ये 15 आएगा एंड विथ 5। अगर हम 15 का पावर 2 लेते हैं तो ये हमारा नंबर आएगा 225 एंड विथ 5। तो क्या कोई n का ऐसा वैल्यू है जहाँ पे ये नंबर हमारा 0 से एंड करेगा? चलिए चेक करते हैं इसके लिए। यहाँ पे एक और चीज़ है, एनी नंबर हु एंड विथ डिजिट 0 then their prime factorization consists 2 and 5, 2 का पावर m एंड 5 का पावर n। m और n हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 से एंड करेगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएंगे। चलिए चेक करते हैं क्या 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आता है। 15 3 से 5 से 1 टाइम में 15 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमें नंबर मिला 3 इंटू 5। सिंस दिस नंबर कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, मतलब ये नंबर कभी भी एंड कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये नंबर 0 से एंड कर सके, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, प्रूव दैट 4n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। मतलब हमें प्रूफ करना है कि क्या 4n कभी भी 0 से एंड कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो क्यों इसको प्रूफ करना है। सेम इसी टाइप से हम प्रूफ कर देंगे। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 2 और 5 नहीं आएगा, मतलब वो 4 से नहीं एंड करता है। एक और इसमें एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड विद 0। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 3 इंटू 2 का पावर n, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हमारे पास 2 इंटू 5 का पावर n। ऑप्शन सी है 6 इंटू 2 का पावर n और ऑप्शन डी है हमारे पास 5 इंटू 3 का पावर n। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जहाँ पे n का वैल्यू नेचुरल नंबर रहेगा तो वो 0 से एंड करेगा। हमने पीछे देखा है कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आते हैं। मींस ये वो नंबर है, ऑप्शन बी वो नंबर है जहाँ पे n का वैल्यू अगर हम कोई नेचुरल नंबर रखेंगे तो हमेशा 0 से एंड करेगा। क्लियर? एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। द नंबर 5n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये है असर्शन कि 5n है वो कभी भी 0 से नहीं एंड कर सकता अगर n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर रहता है तो। और रीजन है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 5। तो आपको बताना है असर्शन रीजन क्या दोनों सही है या फिर कोई गलत है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना। एक और इसमें सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके 2 मार्क्स का। सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer, where q is some integer। एक बार मैं चेक कर लूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से वीडियो रिकॉर्ड बंद हो जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पे बेसिकली ये प्रूव करना है कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में लाई करते हैं। कैसे करते हैं आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में बेसिकली ये बताया गया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे एक नंबर है 7, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 6, रिमाइंडर 1 बचेगा।
और हमने एक चीज़ और नोटिस किया कि जो रिमाइंडर है हमारा वो तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन वो हमेशा इस नंबर से डिवाइजर से छोटा रहेगा देन b। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा a = bq + r, और जहाँ पे हमारा रिमाइंडर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा b से हमेशा छोटा रहेगा। सेम उसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारा यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग पहले लिख लेते हैं a = 4q + 1, अगेन a = 4q + 3। अगर कंपेयर करें तो हमारा b का वैल्यू यहाँ पे 4 आ रहा है, b 4 आ रहा है, और r हमारा 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। और हमने देखा कि जो पॉसिबल r का वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, यानी r हमेशा हमारा b से छोटा रहेगा, तो b से छोटा वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। एक मिनट, ये 3 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। मैं इस पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लिख सकते हैं a हमारा bq + r होता है। a अब हम कंपेयर कर रहे हैं, a हमारे पास है 4q + 1, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि b का वैल्यू 4 है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि b का वैल्यू 4 है, ठीक है। इधर रिमाइंडर 1 है, इधर रिमाइंडर 3 है। जो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं वो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। ले देकर के टोटल 4 पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक पर्टिकुलर केस बना लेते हैं। केस 1, अगर r का वैल्यू 0 होगा तो हम a को कैसे लिख सकते हैं, 4q + 0। केस 2, अगर r का वैल्यू 1 रहता है, r हमारे पास 4 ही है, 3 2 1 0। r का पॉसिबल वैल्यू यही है क्योंकि r हमारा b से छोटा रहेगा। r का वैल्यू अगर 1 रहता है तो a हमारा बन जाएगा 4q + 1। केस 3 हमारा इधर लिख रहे हैं, केस 3, अगर r हमारा 2 रहेगा तो हमारा a क्या बनेगा, वो नंबर क्या बनेगा, a हमारा कोई यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो a का कोई डाउट नहीं है। अगर a r2 रहता है तो a हमारा बनेगा 4q + 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 2q + 1। एक बार और देखिए, अगर r को हम 2 लेते हैं तो हमारा a यानी वो नंबर बनेगा 4q + 2। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2q बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर है, 2q + 1। केस 4, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, अगर r का वैल्यू हमारा 3 रहता है तो a बनेगा हमारा 4q + 3। क्लियर है, एक मिनट, ये 4 पॉसिबल केस बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, केस 1 में हमारा जो नंबर है 4q + 0 या फिर सिंपली 4q, ये तो हमारा इवन नंबर बन जा रहा है। अगर r का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हमारा जब भी इसमें कुछ वैल्यू q का पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो भी a का वैल्यू आएगा वो हमेशा इवन आएगा। तो इस केस को हम साइड में कर दे रहे हैं, केस 2, केस 3 और केस 4 पे फोकस करें। केस 2 पे हमारा क्या बन रहा है नंबर, 4q + 1। केस 3 में नंबर क्या बन रहा है, 2q + 1। केस 4 में हमारा नंबर बन रहा है 4q + 3। मतलब जब भी हम, ये ऑड केस है, ये भी ऑड केस है, तो सिंस हम इसको लिख सकते हैं that every positive odd integer is of the form of 4q + 1 और 4q + 3। जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है अगर उनको हम सॉर्ट करें तो हमें इस फॉर्म में वो दिखेंगे नंबर। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। मिसेस मुक्ता का एक गेम है, ये है हमारा 3 मार्क्स का। मिसेस मुक्ता planned a prime number game for class 5 students. She decided a number in her class and asked the student to multiply it by a prime number and then pass it to the second student. Second student also multiply by a prime number and pass it to the third student. In this way, by multiplying a prime number, the last number got a 1,73,250. Now, Mukta asked some question given below. जिस मैं आपको यहाँ नज़दीक से थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे एक मिसेस मुक्ता करके एक मैम है जो बच्चे को एक 2 नंबर देते हैं और बोलते हैं कि हर एक बच्चा उसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टूडेंट के पास पास करेगा। इस तरीके से हमारे लास्ट स्टूडेंट के पास नंबर आता है 1,73,250। अब मिसेस मुक्ता कुछ क्वेश्चन पूछती है कि सबसे लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो स्टूडेंट द्वारा यूज किया गया, टोटल स्टूडेंट कितने थे। और में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट, कौन सा ऐसा हाईएस्ट प्राइम नंबर है जो स्टूडेंट द्वारा यूज किया, और व्हिच प्राइम नंबर हैज बीन मैक्सिमम यूज्ड मैक्सिमम, कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो मैक्सिमम टाइम ऑफ यूज किया गया मल्टीप्लिकेशन। ऐसे यहाँ पे मिसेस मुक्ता है, मिसेस मुक्ता एक 2 नंबर देती हैं किसी स्टूडेंट 1 को, ये पास करती हैं 2 नंबर 2। अब ये स्टूडेंट 1 इसको किसी प्राइम नंबर p से मल्टीप्लाई करके पास कर देता है स्टूडेंट 2 को, ठीक है। स्टूडेंट 2 के पास नंबर आएगा 2p। अब स्टूडेंट 2 भी इसको कुछ प्राइम नंबर q से मल्टीप्लाई करेगा, ये पास करेगा स्टूडेंट 3 के पास। स्टूडेंट 3 को नंबर मिलेगा 2pq, ये भी कुछ r इंटीजर से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टूडेंट के पास इस तरीके से पास ऑन करेगा। जो लास्ट स्टूडेंट है उसको नंबर मिलता है 1,73,250, 1,73,250 लास्ट स्टूडेंट के पास ये नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली देखें तो एक नंबर 2 है, उसको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और लास्ट में वो नंबर हमारा ये बन जा रहा है। हमें डिटरमाइन करना है व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज बाय स्टूडेंट। तो सबसे कम प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो स्टूडेंट द्वारा यूज किया गया। तो इस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, हमें सारा आंसर यहीं से मिल जाएगा।
या 1,73,250। थोड़ा इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट इसको 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें नंबर 2 फर्स्ट में मिला था। तो 2 के टेबल में 17 8 टाइम में 16 आता है, 1 बचेगा, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 6 12। यहाँ पे 50 है तो 2 के टेबल में 25। क्लियर है। अगेन इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 5 है, तो इसको 3 से ट्राई करते हैं। 3 2 6 और यहाँ पे बचेगा 2 6 26, 3 8 24 और 2 बचेगा, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 50। क्लियर है। अगेन लास्ट में 5 है तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 7 21, 3 9 27, 1 बचेगा तो ये नंबर 18 बन जाएगा। 3 6 18, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 टाइम में 6 आता, 3 5 बचा 15। क्लियर है। 9 6 2 5 3 से कैंसिल होगा, 3 3 9 3 नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 25 है, तो इसको हम 5 से कैंसिल करते हैं। 5 के टेबल में 9 आता है, 1 टाइम में रिमाइंडर बचेगा, 4 नंबर बनेगा 46, 5 9 45, 1 बचा 1, 5 9 हाँ 1, 5 2 10, 2 बचेगा, 5 5 25, 19 25। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 15, 5 8 40, 5 5 25। नंबर हमारा लास्ट में है इधर 385 आया। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 के टेबल में 38 नहीं आता, 5 के टेबल में 7 टाइम में 35 आता है, 3 बचेगा, 5 7 35। 7 के टेबल में 11 टाइम में 77 आएगा, 11 के टेबल में 1 टाइम में 11 आएगा और हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का कुछ ये वैल्यू रहा 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 7 × 11। उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें ये नंबर मिला। अब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या मैं इस पोर्शन को इरेज कर दूं? हमने कुछ नहीं किया, बस लास्ट में जो नंबर था 173250 इसको 2 से प्राइम फैक्टराइज कर दिए। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ यहाँ पे है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आया 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 7 × 11। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मिसेस मुक्ता ने कुछ क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट से, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड? व्हाट इज लीस्ट प्राइम नंबर यूज? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है जो यूज़ किया गया है इनमें? 2 को मत देखिएगा क्योंकि 2 हमारा ना प्राइम है ना कंपोजिट है। क्लियर है। तो हमारा जो लिस्ट प्राइम नंबर है वो 3 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट इन अ क्लास? 2 को छोड़ के बाकी को काउंट कर लीजिए कितना स्टेप है, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा 2 है तो मल्टीप्लीकेशन उतना ही नंबर मल्टीप्लीकेशन में आएगा जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो इस 2 नंबर को हटाइए और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे टोटल 7 स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए और पे चलते हैं। और पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे आप चाहें तो ऊपर, अगर आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं तो आप ऊपर के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन और का क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि और में क्या पूछा गया। व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज? ये तो हो गया। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर? थर्ड है हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? हाईएस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 11 है। 11 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए हमारा आंसर होगा 11। फोर्थ क्वेश्चन मिसेस मुक्ता पूछती हैं, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम? मैक्सिमम यानी अधिक बार कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो कि यूज किया गया है? जरा ध्यान से देखिए इधर, ये 3 तो 2 टाइम है, 5 है 3 टाइम, तो हमारा आंसर होगा 5। 5 को एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसको मैक्सिमम टाइम यूज किया गया है। एक बार और मैं आपको सम अप करवा दे रहा हूँ। हमारे पास लास्ट में नंबर आया था 1,73,250। लास्ट में स्टूडेंट को ये नंबर दिया गया था, शुरुआत नंबर 2 था। 2 को हर एक स्टूडेंट के पास किया गया, हर एक स्टूडेंट इसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया और नेक्स्ट स्टूडेंट को पास किया। लास्ट स्टूडेंट को ये नंबर मिला था, हमने इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और रिमेनिंग आंसर जो है हमने दे दिया। बस बच्चे यहाँ पे एक चीज में कंफ्यूज होते हैं कि वो 2 को कंसीडर कर लेते हैं लिस्ट प्राइम नंबर में, जबकि 2 हमारा ना प्राइम है ना कंपोजिट है। देन हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 को अवॉइड कर देंगे क्योंकि 2 नंबर हमें पहले दिया गया था, और जो मल्टीप्लिकेटिव जितने टाइम है या फिर जितने स्टेप में हमारा आंसर आया है उसको यहाँ पे लिख देंगे 7 स्टूडेंट। हाईएस्ट प्राइम नंबर हमारा 11 है, मैक्सिमम टाइम 5 यूज किया गया है। क्लियर है। इरेज कर रहे हैं इसे। शायद इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन एक बच गया है। एक क्वेश्चन बन गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520। ये है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज 2 का पावर 3 का पावर a इंटू b इंटू 7। ठीक है। एक नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इन्होंने, ये बोर्ड वालों ने किया, उनको ये मिला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ, और हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ a प्लस 2b की। a प्लस 2b क्या होगा? देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हम वापस इस 2520 का करेंगे। एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, क्योंकि बीच बीच में स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 2520। तो ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा। 5 5 25, 5 4 20। ये गलती नहीं करना है, बीच में 0 पुट करना है क्योंकि हम 2 नंबर लगातार उठा रहे हैं। क्लियर है। देखिए 504 इंटू 5 करेंगे तो 2520 आएगा, और 2 नंबर को पिक कर रहे हैं तो बीच में ये 0 आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। लास्ट में 4 से एंड कर रहा है तो ये किससे डिवाइड होगा? 5 से तो होगा नहीं, हम काम करते हैं 2 से कर देते हैं। 2 के टेबल में 5 आता है नहीं आता है, 2 टाइम में 4 आता है, 2 5 10, 2 2 4, 252। अगेन इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 126। 2 से वापस डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6। नंबर हमारा 63 आ गया। अब 63 7 9 63 होता है, तो 7 9 और यहाँ पे 9, और प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कुछ आया। ये आया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 7 इंटू 9। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, सब कुछ क्लियर है। तो इनका 2 का पावर 3 का पावर a इंटू b इंटू 7 आ रहा है क्वेश्चन। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 7 इंटू 9।
नंबर 25 20, हाँ ठीक है। 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर a इंटू b इंटू 7, ठीक है। 2 का पावर 3 3 का पावर a इंटू b इंटू 7, ठीक है। हमारे पास आ रहा है 5 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 7 इंटू 9, कंपेयर करें। हाँ, ये 9 को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, वही मैं सोच रहा था। 3 का पावर 2, यहाँ पे 3 है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 क्यों नहीं आया। चलिए अब जरा थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए, ठीक है। इसको चाहे तो 3 से 3 टाइम में 3 यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। हाँ 2 का कंपेरिजन करें, 2 का पावर 3 2 का पावर 3, चलिए ओके है। यहाँ पे हमारा 7 है, ठीक है। 3 का पावर 2 है, 3 का पावर a है, मतलब ऑन कंपेयरिंग a का वैल्यू हमारा आ गया 2, क्लियर है। अब यहाँ पे b है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब कि b का वैल्यू 5 है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्राइम फैक्टराइजेशन था उसके साथ हमने कंपेयर कर लिया, क्योंकि पीछे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़े कि किसी एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, मतलब ऑर्डर को अगर छोड़ दे तो वो एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है, तो सेम बेस है, तो पावर को कंपेयर कर दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारा नंबर यहाँ पे b है, तो b को इक्वल टू 7 कर दे रहे हैं ऑन कंपेरिजन पे, ठीक है। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 5 है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि a प्लस 2b कितना होगा, तो a प्लस 2b हमारा 2 प्लस 5 टाइम, सॉरी 2 टाइम ऑफ 5 होगा, और ये बन जाएगा हमारा 12, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इतनी कहानी में रिकॉर्ड तो हो रहा है, मेरे को लगा माइक ऑन करना मैं भूल गया। इसी के साथ सेक्शन ए, जितने टाइप का पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने आपको सेक्शन ए रियल नंबर का करवा दिया। अब मैं स्विच कर रहा हूँ सेक्शन बी पे, यहाँ पे इरेज करके बना देते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम सीखेंगे पहले एलसीएम और एसीएफ के बारे में। एलसीएम एसीएफ से पहले हम फैक्टर और मल्टीपल को समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है किसी नंबर का, और मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर में किसी नंबर को डिवाइड करने वाले कितने नंबर, जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे रख लेते हैं 8। 8 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर, 8 को पहले 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, और 8 ये खुद नंबर है जो खुद से डिवाइड होगा, क्लियर है। तो ये है 8 के फैक्टर, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से छोटा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 का फैक्टर एक 8 है, 4 है, 2 है, 1 है, यानी 8 के जो भी फैक्टर है वो 8 के बराबर है या फिर 8 से कम है, खत्म। मल्टीपल एग्जांपल इसे नंबर कर रखते हैं। 8 का मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ये 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा, क्लियर है। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो उस नंबर के बराबर होगा या फिर उस नंबर से बड़ा होगा। जैसे 8 है, 8 का मल्टीपल 8 भी है, मतलब उसके बराबर भी है और उससे बड़ा भी है, क्लियर हो गया फैक्टर और मल्टीपल। अब चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। कुछ बच्चे बोर हो रहे हैं उनके क्या ये बेसिक पढ़ा रहे हैं, पर बच्चे ध्यान थोड़ा दीजिए, इन बेसिक से ही क्वेश्चन घूम फिर करके आते हैं। अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे। एलसीएम, एलसीएम मींस होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म तो हर किसी को आता है, लेकिन चलिए एक बार और देख लेते हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं 8 और 12। 8 और 12 का एलसीएम क्या होंगे, यानी सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल क्या होंगे। तो पहले निकाल लेते हैं 8 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, 40, 48, और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा, और सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। हमें देखना है इनमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास 24 है, 24 है, और कॉमन हमारे पास 48 है, 48 है, बट सबसे छोटा कॉमन कौन सा है, 24 है, तो इसका एलसीएम होगा 24। एक बार और 8 के 12 के मल्टीपल हमने लिख लिए। अब हम देख रहे हैं कि इनमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। हमें दिखा 24 कॉमन मल्टीपल है, 48 कॉमन मल्टीपल, लेकिन हमें चाहिए छोटा वाला कॉमन मल्टीपल, तो छोटा वाला कॉमन मल्टीपल है 24, इसलिए इन दो नंबर का मल्टीपल हो जाएगा 24। इसको थोड़ा एक और तरीके से सीखते हैं जो आप एग्जाम में करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 8 का। 8 2 से 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 2 से 1 टाइम में, 8 को हम लिख दें 2 का पावर 3, ठीक है। और ये रहा हमारा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 12, 2 3 3 के टेबल 1 टाइम में 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 0। अब इनमें कॉमन मल्टीपल को हम चूज करके लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 का पावर 0 कर लेते हैं। 3 का पावर 0 मीन्स 1 होता है, क्लियर। तो ये नंबर हमारा चेंज नहीं होगा। अब हमें कॉमन 3 भी दिख रहा है, इसमें कॉमन 2 भी दिख रहा है, तो अब इनका सबसे हाईएस्ट पावर को चुन लेते हैं कॉमन का। 2 का हाईएस्ट पावर है 3 और 3 का हाईएस्ट पावर है 1। 2 का पावर 3 होता है 8, 3 का पावर 1 होता है 3, और हमारा एलसीएम आ जाएगा 24, क्लियर है। चलिए तो इरेज करके हम चलते हैं एसीएफ पे। हाँ एक और चीज़ है, बच्चे उससे थोड़ा इजीली मेथड में करते हैं, वो है जैसे 8 और 12, इनको ऐसे करते हैं 2 से 4 टाइम में, 2 से 6 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, बस 2 2 4 2 8 3 24, यहाँ से भी हमारा एलसीएम आ जाएगा 24, क्लियर है। ठीक है चलिए चलते हैं एसीएफ पे। एक बार चेक कर लो सब क्लियर है या नहीं। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे सेम HCF ऑफ 8 और 12 था हमारा। 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं 8 का और 12 का। 8 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 12 को 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और ये 12 है। ठीक है, अब इनमें हम देख लेते हैं कॉमन फैक्टर क्या क्या है। 1 है कॉमन,
2 है कॉमन, 4 है कॉमन, 4 है कॉमन। सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? 4 है, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 4। एक बार और, 8 के फैक्टर, 12 के फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1, कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर 4। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 4, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 4। चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन से इनको थोड़ा कर लेते हैं। जैसे 8 पीछे हमने लिखा था 8 को लिखा था 2 का पावर 3, ठीक है, और 12 को लिखा था 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, यहाँ पे 3 नहीं था तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 मतलब 1 होता है, नंबर अनचेंज रहेगा। अब इनमें कॉमन फैक्टर 2 HCF कॉमन फैक्टर का लिस्ट पावर लेंगे तभी वो फैक्टर रहेगा। अगर हाईएस्ट पावर लेंगे तो मल्टीपल में चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? अगर हम 2 का पावर 3 लेंगे तो मतलब वो नंबर 8 बन जाएगा, वो नंबर हमारा मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लिस्ट पावर लेंगे तो वो हमारा फैक्टर रहेगा। तो 2 का पावर 2, 3 कॉमन दोनों में है, 3 का लिस्ट पावर 0, 2 का पावर 2 4 होता है, 3 का पावर 0 1 होता है, फैक्टर हमारा आ गया 4। तो इन दो नंबर का हाईएस्ट फैक्टर होगा 4। क्लियर है? इसको एक और इस तरीके से कर लेते हैं, आपको जिस तरीके से आसानी हो एग्जाम में आराम से आप कर सकते हैं। 2 से 4 टाइम में, 2 से 6 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 2 से 3 टाइम में। इन दो नंबर को हम एचसीएफ में लेते हैं क्योंकि यही दो म्यूचुअल मतलब कॉमन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करें। अगर हम एस से चलेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा, इसलिए हम यहीं पे इन दो को देखेंगे। 2 इंटू 2 जो कि 4 आता है और ये हमारा एचसीएफ आ गया। क्लियर है? चलते हैं पीवाईक्यूज पे। सेक्शन बी Find by prime factor LCM of 18, 180 and 75, 70. Also find the HCF of a two number. Similar question है, सिमिलर अप्रोच लगेगा। ये रहा क्वेश्चन हमारा पहला 3 मार्क्स का। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है 18 का 80 का और 75 75 का। क्लियर है? तो ये आप कर लेना होमवर्क में। कुछ नया क्वेश्चन हम करा देते हैं। ये रहा यूक्लिड डिवीजन लेमा से, अच्छा 2048 एंड 960 का है, ठीक है। तो जो लिस्ट नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं 2048 960 से, ठीक है। इसको भी आप कर लेना। हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आपको करा देते हैं तब तक। हाँ यहाँ पे है, ये है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर P एंड Q हमारे पास 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं। P है हमारा 18 A का पावर 2 B का पावर 4, ठीक है, और Q है हमारे पास 20 A का पावर 3 और B का पावर 2, और गिवन है कि A और B प्राइम नंबर है, ठीक है। और हमें एलसीएम चाहिए, एलसीएम ऑफ P एंड Q क्या होंगे, ठीक है। बस कॉमन सी बात है कि P का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है क्योंकि A और B प्राइम नंबर है। यहाँ पे भी A और B प्राइम नंबर है, मतलब ये इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। क्लियर सी बात है? एलसीएम चाहिए मतलब कॉमन मल्टीपल चाहिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सेम यही चीज़ है। 18 को हम लिख सकते हैं, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? 18 ये गया 2 से 9, ये गया 3 से 3, 3 से 1, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 इंटू A का पावर 2 इंटू B का पावर 4, ठीक है। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, बस यही चीज़ है। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे लिख लिया। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 4, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू A का पावर 3 इंटू B का पावर 2। हमें चाहिए एलसीएम कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 5 है, इसमें 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 कर लेते हैं। 5 का पावर 0 मीन्स 1 होगा। यहाँ पे 2 है 3 नहीं है नीचे वाले में तो 3 का पावर 0 कर लेते हैं। 3 का पावर 0 मतलब 1 होगा। चलिए अब सब में कॉमन टर्म आ गए। अब देखते हैं 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, एलसीएम चाहिए तो हाईएस्ट पावर लेंगे कॉमन फैक्टर का। 3 का पावर 2, 3 का पावर 0 तो 3 का पावर 2। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। ये रहा हमारा A का पावर 3, A का पावर 2, A का पावर 3 लेंगे, B का पावर 2, B का पावर 4 लेंगे। ये हो गया हमारे इन दो नंबर का PQ का एलसीएम। 2 का पावर 2 होता है 4, 3 का पावर 2 होता है 9, 5 का पावर 1 होता है 5, इधर होगा A क्यूब, ये होगा B का पावर 4। देखिए 5 4 20, 29 से 180 तो ये होगा 180 A क्यूब B4, यानी हमारा ये ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। नीचे शायद आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ से मैं सुधार दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 9 इंटू 5 A क्यूब B का पावर 4, 5 4 20 होगा और 9 करेंगे तो 180 होगा और ये होगा A क्यूब और ये होगा B4। शायद दिख रहा है? चलिए ठीक है, इरेज कर रहे हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। सेक्शन बी में हम लोग गलती से सेक्शन बी हमारा इरेज हो गया तो इसको वापस रीराइट कर लेते हैं। सेक्शन बी रियल नंबर 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर A and B कैन बी रिटन एज A x y आर प्राइम नंबर एलसीएम ऑफ AB। ये रहा आपके लिए, ये होमवर्क में आप करेंगे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर, सॉरी यहाँ है 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B कैन बी रिटन एज A इक्वल टू x क्यूब, y स्क्वायर, B इक्वल टू xy क्यूब। xy हमारा प्राइम नंबर है तो एलसीएम ऑफ AB क्या होगा? सिमिलर पैटर्न है, क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद, आपको आइडिया भी लग रहा होगा इसे करना कैसे है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर इज 553 एंड देयर एचसीएफ इज इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर इज 553, मतलब 2 को-प्राइम नंबर है, उनके प्रोडक्ट कितने हैं? 553। तो उनके एचसीएफ कितना हो गया? ऑब्वियस सी बात है 1, क्योंकि वो दोनों नंबर है को-प्राइम। ये कभी कभार घूम फिर के अगर आपका लग अच्छा रहा था आपका भी पेपर में मिल जाएगा ये बैठा बिठाया मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एचसीएफ गिवन है। एक और चीज़ मैं आपको एलसीएम एचसीएफ में बता दूँ, एलसीएम ऑफ ए और बी इंटू HCF ऑफ A and B।
दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ उन दो नंबर के बराबर होते हैं। क्लियर है? जैसे पिछले एग्जांपल में हम 8 और 12 पे चल रहे थे। 8 का हमारा एलसीएम आया था, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो, 24 आया था, और एचसीएफ आया था हमारा 8 और 12 का 4 आया था। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 24 इंटू 4 इक्वल टू, यानी एलसीएफ इंटू एचसीएफ, 24 इंटू 4 96, नंबर हमारा 12 इंटू 8 आएगा 96। इस चीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा एक मिनट आप रुकिएगा ज़रा, क्लास को ब्रेक दीजिएगा थोड़ा सा बस। चलिए थैंक यू, आपने पेशेंस रखा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अप्रोच करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 मार्क्स का है, ये आप कर सकते हैं आराम से। HCF ऑफ 2520, 6600, ये है 40। ठीक है, और इसका जो LCM है 2520 और 6600 का, ये है हमारे पास 252 इंटू K। क्लियर है? और हमसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ K। वैल्यू ऑफ K क्या होगा? देखिए HCF 2 नंबर का दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है। हम जानते हैं LCM इंटू HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B। इन दो नंबर के प्रोडक्ट इन दो LCM HCF के बराबर होंगे। क्लियर है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, K का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2520 इंटू 6600 इक्वल टू 40 इंटू 252 इंटू K। प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। शायद इंक खत्म हो रहा है, लेकिन फिलहाल नहीं, इसको चेंज करेंगे हम। यहाँ से हमें K चाहिए, तो इन दो टर्म को इधर डिवीजन में ला लेते हैं। ये हो जाएगा 2520 इंटू 6600 अपॉन में 40 इंटू 252। तो K का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, चलिए रेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुड़ते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के अप्रोच का क्वेश्चन मिल जाए हमें LCM HCF से। एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो है कॉन्सेप्ट, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। क्वेश्चन कहाँ गए? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 18, 24, 36। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 18, 24, 36, विच डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए। 3 डिजिट का ना निकालने के बजाय पहले हम वो नंबर निकाल लेते हैं जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए, मतलब इनके LCM ऑफ 18, 24 एंड 36। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर जब भी हम किसी 3 नंबर 2 नंबर के LCM निकालते हैं, उनमें जो बड़ा वाला नंबर होता है या तो वही LCM रहता है या तो इसका मल्टीपल LCM रहता है। क्या बता रहा हूँ अभी, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आप इसको देख लीजिएगा बाद में। 2 के टेबल में 9 टाइम में, 3 के टेबल में 3 टाइम में, 3 के टेबल में 1 टाइम में। 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 18 के बाद हम 24 को कर रहे हैं 2 के टेबल में 12 टाइम में, 2 के टेबल में 6 टाइम में, 2 के टेबल में 3 टाइम में, 3 के टेबल में 1 टाइम में। तो हम 18, 24 को 2 का पावर 3 इंटू 4। ठीक है, और ये 36 हमारा होगा 36। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 का पावर 2। ठीक है, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 सा 8, 3 सा 24। ठीक है, 2 2 2 3 3 3। मैक्सिमम पावर हमें चाहिए, 2 का पावर है 3 और यहाँ पे 3 का पावर है 2, तो 2 का पावर 3 होता है 8, 3 का पावर 2 होता है 9, ये नंबर हुआ हमारा 72। ठीक है, हाँ तो LCM हमारे पास आ चुका है 72। पीछे कुछ गड़बड़ हो रहा था, आप मुझे नोटिस नहीं कर पा रहे हम कि क्या गड़बड़ हो रहा था उसमें, थोड़ा आप लोग देखे होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा। अब हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया जो इन तीनों से डिवाइड होगा, पर हमें ये जो नंबर मिला ये तो 2 डिजिट का, हमें चाहिए 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 999, पर 999 इससे डिविजिबल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्सीमेट चलेंगे। 72 इंटू 10 करेंगे तो नंबर 3 डिजिट का आएगा 720, लेकिन इससे बड़ा भी नंबर हो सकता है। तो 72 इंटू 12 करके चेक कर लेते हैं। 72 इंटू 11, 72 इंटू 12, 72 इंटू 13। ठीक है, 72 इंटू 14, तो 72 इंटू 11 तो हमारा होगा शायद 792, तो ये तो छोटा रह गया। 72 इंटू 12, 72 इंटू 12 भी हमारा नहीं आएगा नंबर। 72 इंटू 13, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, ये 6 रहा, ये 3 रहा, ये 9 रहा, एक 7, ये आया हमारा 13 टाइम में 9 36। 14 टाइम में एक बार चेक कर लेते हैं नंबर क्या आता है। 72 इंटू 14, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। ठीक है, 2 ये रहा 7, 8 रहा, 0 रहा, और ये नंबर हमारा क्रॉस कर जा रहा है 1008 आ रहा है समथिंग, तो ये हमारा 936 सही है। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल
बाई 18, 24, 36 इज क्या था नंबर 936 था 621 2 7 हाँ 936 था। तो 936 वो नंबर है सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। पहले हमने कुछ नहीं किया, इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम हमारा 2 डिजिट का नंबर है। अब हमने अप्रॉक्सीमेट गेस लगाया कि 3 डिजिट का कौन कौन से नंबर है जो आ सकते हैं, वो भी इसके मल्टीपल होंगे 3 डिजिट के नंबर। हमने गेस करके नंबर लाया 936। क्लियर है। दिखता नहीं है कि गलती क्या हो रहा है, पर थोड़ा सा दिमाग में कहीं खटक जाता है कि गलती तो हो रहा है कहीं पे, पर क्या हो रहा है समझ ही नहीं आता है। 2 number are in the ratio of 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these 2 number? क्वेश्चन शायद हमने गलत चिपका दिया था। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड बाय, हाँ ठीक है ये परफेक्ट है। एक और चीज़ है, ये देखिए LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, LCM of smallest prime number and smallest composite number is smallest prime number, smallest composite number के LCM क्या होंगे? smallest prime number कौन होगा? 2 नहीं 3 होगा, ठीक है। smallest composite number क्या होगा हमारा? 4 होगा, क्योंकि 3 तो composite number है नहीं। हाँ smallest odd composite number। अच्छा, 2 टाइप के क्वेश्चन, एक में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, एक में है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो हम ऑड कंपोजिट नंबर को रख लेते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर कंपोजिट नंबर वो आप कर लेना। उसमें स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? ऑड भी होना चाहिए, कंपोजिट भी होना चाहिए। तो 4 तो हमारा इवन है, 6 है, सॉरी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इवन है, कंपोजिट है ही नहीं। इवन है, कंपोजिट है, इवन है, सॉरी इवन है, ऑड है पर कंपोजिट नहीं है। इवन है, कंपोजिट है पर ऑड नहीं है। ऑड है और कंपोजिट है, नंबर हमारा होगा 9 यहाँ पे। क्लियर है। ऑड कंपोजिट नंबर चाहिए, ऑड भी होना चाहिए, कंपोजिट भी होना चाहिए। इधर जो हमें ऑड मिल रहे हैं 5 7, तो ये हमारा कंपोजिट नहीं है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो एक बार नंबर का सिलेक्शन हमने कर लिया, तब हमें क्या करना है? एलसीएम चाहिए, किसका? 3 और 9 का। देखिए एक चीज़ मैंने आपको पीछे ही बताया था कि 2 नंबर का अगर एलसीएम चाहिए तो हमेशा देखिए या तो एलसीएम बड़े वाले नंबर होता है या तो उसके मल्टीपल होता है। यहाँ पे बड़े वाले नंबर 9 होगा। अगर आप कॉमन यहाँ पे चाहें तो 3 और 9 प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 1 जा 3, 3 जा 3, 1 जा 3 इंटू 3, 9 आ गया हमारा। 3 इंटू 3 इंटू 1, 9 आ गया। क्लियर है। ये क्वेश्चन आप कर लेना। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन देख के आइडिया आ रहा होगा कि नंबर कौन सा होगा, वो जो 2 नंबर है, और बाकी जो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे तो एलसीएम तो आप निकाल ही लोगे। बड़े वाले नंबर एलसीएम हो गया, फिर उसके मल्टीपल होगा, नहीं दिखेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम। अब कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 85 and 72, leaving remainder 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। इसमें भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे रिमाइंडर सिर्फ एक चाहिए, पर यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर एक केस में अगर उस नंबर, देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 85 and 72 लिविंग रिमाइंडर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। 85 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 चाहिए और 72 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 चाहिए। अब वो कौन ऐसा नंबर है जो 85 को डिवाइड करेगा, मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो इस नंबर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1, इस नंबर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2। क्लियर है। कुछ नहीं, इस नंबर से रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं। 72 से 2 तो ये आया 84, अब ये आया 70। हाँ, अब देखिए अब कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इन 2 नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब HCF चाहिए हमें इसका। HCF ऑफ 84 and 72। 84 और 72 का HCF कितना होगा? 84 72, 84 2 से कैलकुलेशन करेंगे तो 72 लिख देंगे। 70 को थोड़ा इसको सुधार लेते हैं। देखिए दिमाग को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, पर क्या हो रहा है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 से 35, ठीक है। 42 35, 42 35 तो 5 नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 नहीं 7 से जाएगा, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, ठीक है। 2 7 जा 14, नंबर होगा हमारा 14। यानी 14 एक ऐसा नंबर है 12 7 84 और 14 के टेबल में 84 हाँ आएगा, रिमाइंडर 1 होगा। 12 25 70, 12 छक 14 छक 84, हाँ ठीक है, एक आएगा, यह आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए तो ऐसे अगर आप चाहें तो ऐसे माफ़ करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर कीजिए, जल्दबाजी में थोड़ा इधर उधर वैल्यू हो जाता है।
बट आप ऐसे अगर आपका फाइनल आंसर आ जाता है फिर भी आप क्रॉस चेक कर लिया कीजिए इनमें कि थोड़ा कहीं हो सकता है आप 70 की जगह 72 70 कुछ लिख दिए हों। बात तो समझ में आ गई। हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए था जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना चाहिए, इतना। रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं, अब ये नंबर है। अब कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा नंबर, मतलब इनका एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ आ गया 14, मतलब 14 वो नंबर है। जब 85 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, 72 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। क्लियर? कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट के बाद लिस्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है। विच व्हेन डिवाइड बाय, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, विच व्हेन डिवाइडेड बाय। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, डिवाइडेड बाय, उधर था डिवाइड्स, मतलब एक ऐसा नंबर हो जो गिवन नंबर को डिवाइड करेगा, पर यहाँ पे डिवाइडेड बाय मतलब वो नंबर इन नंबर से डिवाइड होगा। 12, 16 एंड 24 हुक हमारा यहीं पे है। डिवाइडेड बाय एक ऐसा छोटा नंबर जो इनसे डिवाइडेड होगा, वो नंबर कौन सा होगा आप सोच लीजिए, एलसीएम होगा। डिवाइडेड बाय 12, 16, 24, 12, 16, 24 leaves remainder 7 in each case, leaves remainder 7 in each case। एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा और हर एक केस में 7 रिमाइंडर लीव करेगा। कौन सा वो नंबर होगा? कुछ नहीं, पहले ऐसे नंबर को निकाल लेते हैं जो इन तीनों से डिवाइड होगा, मतलब इन तीनों का एलसीएम है, इनका मल्टीपल ही होगा जो इनसे डिवाइड होगा। क्लियर है? 12, 16, 24 वैल्यू सही से लिख ले, 12, 16, 24, ठीक है। 2 से 6 टाइम में, 2 से 8 टाइम में, 2 से 8 टाइम में, 2 से 12 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, 2 से 6 टाइम में, 3 से 1 टाइम में, 4 एज इट इज, 3 से 2 टाइम में, 2 से 1 एज इट इज, 2 टाइम में, 1 टाइम में, 2 से 1 टाइम में, 1 टाइम में, और यहाँ 1 टाइम में। 2 क्या था यहाँ? 2 था। 2 2 से 4, 3 से 6, 3 से 12, 6 2 से 12, 12 2 से 20, 2 2 से 4, 2 से 8, 3 से 2 2 से 4, 2 से 8, 2 से 16, 3 से 48। तो हमारा एलसीएम आ चुका है यहाँ पे 48। क्लियर है? नाउ अब हमें वो नंबर चाहिए। देखिए 48 एक ऐसा नंबर है जिसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, बट हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 7। देयरफॉर द नंबर इक्वल टू 48 + 7 दैट इज 55। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। 55 एक ऐसा नंबर जिसको इन तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में रिमाइंडर 7 आएगा। एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो चल रहा है नहीं? हाँ क्लियर है। हाँ, पीछे लेक्चर में पढ़ाते पढ़ाते सेक्शन सी के रेशनल इरेशनल प्रूफ करने चले हैं, लास्ट में आकर चेक कर रहा हूँ तो वीडियो पॉज हो चुका है क्योंकि स्टोरेज हमारा फुल हो चुका है इसकी वजह से, और इसमें कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन है हमारा, इफ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर, पी और क्यू कोई नेचुरल नंबर है, पी इज मल्टीपल ऑफ क्यू, पी जो है हमारा मल्टीपल है किसका? क्यू का, then HCF of P and Q, then HCF of P and Q, HCF of P और Q क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बताया P इज मल्टीपल ऑफ Q, यानी Q समटाइम C करेंगे तो हमारा P आ जाएगा, यानी P के अंदर हमारा Q ऑलरेडी है, तो ऐसा कुछ है तो इनका HCF Q ही रहेगा। क्लियर सी बात है? इस P के अंदर Q है, ठीक है, इस P के एक फैक्टर Q है, Q का भी एक फैक्टर Q है और कॉमन फैक्टर हमारा Q आएगा, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। मूव करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल वाला क्वेश्चन हो चुका है या छूट गया है? नहीं हुआ है। 3 हाँ हो तो गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। 3 बेल रिंग्स एट इंटरवल of 6, 12 and 18 minutes. If all three bell rang at 6:00 a.m. when will they ring together? When will they ring together? अब ये साथ में कब रिंग करेंगे?
3 बेल हैं जो 6 बजे सुबह में एक साथ रैंक करते हैं। अब हर एक बेल पहला बेल 6 मिनट के इंटरवल पे, दूसरा 12 मिनट के इंटरवल पे, तीसरा 18 मिनट के इंटरवल पे वापस से रिंग करता है। हमसे पूछा गया कि नेक्स्ट टाइम ये कब साथ में रिंग करेंगे, यानी एलसीएम। एलसीएम कैसे, देखिए नेक्स्ट, देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एलसीएम जो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो उससे बड़ा होता है। अब नेक्स्ट टाइम ये कब रिंग करेंगे, इन जो गिवन टाइम है इनसे तो एक्स्ट्रा टाइम में ही रिंग करेंगे, यानी इनसे बड़े टाइम में ही रिंग करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट 18 मिनट बाद 6:18 में ये साथ में रिंग करेंगे, पॉसिबल है ही। यानी जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो इन नंबर से बड़ा रहेगा, मतलब मल्टीपल रहेगा, सिंपली एलसीएम रहेगा। 6, 12, 18, 6, 12, 18। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 3 में 2 6 जा, 2 9 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 से 1 रहेगा, 2 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा, 2 से 1 1 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 24, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। और ये हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2 से 3, 2 से 6, 2 से 9, ठीक है, 2 से ये 3, हाँ बोले तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये 2 से 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3, ठीक है। यहाँ 2 से 1, ये 1, ये 3 रहेगा, ठीक है। यहाँ 3 से 1 1, यहाँ पे 1, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36, तो हमारा एलसीएम आया 36। यानी आफ्टर 36 मिनट दे विल रैंक अगेन एट कब 6:36 AM में वापस ये साथ में रैंक करेंगे। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन, इसमें आपको गेस करना है कि इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे या फिर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे गिवन नंबर का। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। इन अ टीचर वर्कशॉप, इन अ टीचर वर्कशॉप, यानी कोई एक टीचर के वर्कशॉप में द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश are 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of room. Find the minimum number of room required if required and all of them are same, and all of them are of same subject. कुछ नहीं, हमारे पास टीचर हैं कुछ, फ्रेंच के 48, हिंदी के 80 और इंग्लिश के 144। इन टीचर को मतलब हमें फाइंड करना है कि हमें टोटल रूम कितने लगेंगे, और एक रूम में हम सेम नंबर ऑफ टीचर रख रहे हैं और सेम सब्जेक्ट के सेम नंबर ऑफ टीचर, तो कितने रूम लगेंगे। क्लियर सी बात है। देखिए यहाँ पे एलसीएम होगा या एचसीएफ, ये हल्का सा गेस करना आपको पड़ेगा। देखिए सेम मिनिमम नंबर ऑफ टीचर, मिनिमम नंबर ऑफ टीचर इन ईच रूम, एक रूम में कितने कम से कम टीचर हो सकते हैं ऑफ सेम सब्जेक्ट, यानी जो भी हमारे एक रूम में नंबर ऑफ टीचर होंगे ये गिवन नंबर से छोटा होंगे, इस गिवन नंबर के बराबर होंगे, तो फिर सेम नंबर ऑफ टीचर एक रूम में नहीं आएंगे, मतलब हमें चाहिए एचसीएफ। इरेज करते हैं इसको, हमें चाहिए एचसीएफ। वी नीड एचसीएफ ऑफ किसका, 48, 80 एंड 184, 48, 80 एंड 144, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 48, 80, 144, ठीक है। 2 से 24, 2 से 40, 2 से 72, 2 से 12, 2 से 20, 2 से 36, 2 से 6, 2 से 10, 2 से 18, 2 से 3, 2 से 5, 2 से 9, ठीक है। एचसीएफ चाहिए तो शायद आ गया 2 2 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 8, 2 जा 16, यानी द नंबर ऑफ टीचर इन ईच रूम of same subject is 16। एक रूम में हम 16 टीचर वो भी सेम सब्जेक्ट पे रख सकते हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ रूम कितना रिक्वायर्ड होंगे, टोटल नंबर ऑफ रूम पहले फाइंड कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीचर हैं कितने, 144 प्लस 80 प्लस 48, 8 4 12 का 2 प्लस का 1 4 4 8 8 16 1 17 का 7 प्लस का 1 इधर में आया 272। देयरफॉर नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इक्वल टू 272 अपॉन में 16। टोटल टीचर है 272, एक रूम में 16 टीचर, इनको आपस में कैंसिल आउट करते हैं। 2 से 8 टाइम में 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 4 में 2 से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से 2 टाइम में 2 से 34 टाइम में 2 से 17। देयरफॉर दिख रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इज 70। क्लियर है, आंसर आ गया। चलिए इसी के साथ सेक्शन बी को इरेज करते हैं और सेक्शन सी पे जल्दी से मूव ऑन करते हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ कि क्या रिकॉर्डिंग मेरा ऑन है, हो रहा है या फिर स्टोरेज फुल हो गया।
क्लियर है। सेक्शन सी हाँ ठीक है। सेक्शन सी में अब हम इधर सेक्शन सी ठीक है। सेक्शन सी में पहले हम समझ लेते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं और डायरेक्ट पी बाई क्यू पे आएंगे इरेशनल प्रूफ करने वाले। ठीक है, रेशनल नंबर हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ये सभी को जानते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। पी और क्यू का जो भी इनपुट है वो हमारा इंटीजर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस सेक्शन के कोर है वो है पी एंड क्यू आर को प्राइम। मतलब पी और क्यू का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो है एक, यानी पी और क्यू का एचसीएफ 1 होगा। क्लियर। इससे ज़्यादा हमें रेशनल नंबर के बारे में बात करना भी फिलहाल उतना ज़रूरी नहीं है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, बट डायरेक्ट हम पी वाई क्यूज़ पे आते हैं, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर ये। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। प्रूफ करिए कि √5 इरेशनल है। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे √5 नहीं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी हम ये अज्यूम कर लेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर नहीं, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए लेट √5 बी रेशनल नंबर। √5 रेशनल नंबर है, मतलब √5 इक्वल टू पी बाई क्यू। क्लियर है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। √5 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। चेक कर लें। हाँ ठीक है भाई, 2 से 3 बार मेरा ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुका है स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से। तब मेरा भरोसा ही ख़त्म हो गया इस सेक्शन में, शायद ही ये रिकॉर्ड हो पाए। तो हमने √5 के स्क्वायर को पी बाई क्यू के होल स्क्वायर से स्क्वायरिंग करके यहाँ तक आ गए थे। √5 का होल स्क्वायर होता है हमारा 5 और पी बाई क्यू का होल स्क्वायर होगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्लियर है। पी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर डिवाइड्स या फिर सेम रहता है 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर और 5 डिवाइड पी ऑल्सो। इसको मार्क कर लीजिए और ये इधर लिख लीजिए सेक्शन ए। ठीक है, जो हमारा 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और पी को भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। ऐसे 5 इक्वल टू 3 इंटू 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, मतलब 5 15 को डिवाइड कर रहा है। अगर 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है, इसका मतलब कि 5 15 को डिवाइड कर रहा है, या फिर 3 आ रहा है तो 3 15 को डिवाइड कर रहा है। सेम वही अप्रोच यहाँ पे है। पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, इसका मतलब कि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है, और पी इंटू सी इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू सी इक्वल टू पी। पी हमारा हो जाएगा 5 समटाइम सी क्या है, कॉन्स्टेंट है कोई एक। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। p इक्वल टू 5 टाइम ऑफ सी क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब पुट करते हैं, पुट 1 इन ए। 1 का जो वैल्यू है इसको a में फिट कर देते हैं। p स्क्वायर ए 5c का होल स्क्वायर बराबर 5q का होल स्क्वायर। इसको हम इस वैल्यू में पुट कर लिए। 5c मतलब 25c स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। इधर से हमारा q स्क्वायर आ जाएगा 25 अपॉन में 5c स्क्वायर, ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। इसका मतलब 5 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 5 डिवाइड q ऑल्सो। क्लियर। इसको कर लेते हैं इक्वेशन यहाँ। हाँ, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। क्लियर है। देखिए 5 किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को कर रहा है। हेंस इधर दिखा है 5 डिवाइड पी एंड क्यू। 5 जो है पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है। सिंस द फैक्टर ऑफ √5 is other than 1, यानी इससे ये बात प्रूफ होता है कि जो P और Q जो है ये को प्राइम अब नहीं रहा। P एंड Q आर नॉट को प्राइम, क्योंकि P और Q को 1 के अलावा 5 भी डिवाइड कर दे रहा है। जब 1 के अलावा 5 भी डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब P और Q हमारा को प्राइम नहीं रहा। और अगर ये को प्राइम नहीं रहा तो सिंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो सोचा था कि √5 हमारा रेशनल नंबर है, ये गलत हो गया। हेंस √5 इज इरेशनल। इसको थोड़ा सम अप कर देते हैं। हमने शुरुआत में अप्रोच किया था कि √5 हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर √5 रेशनल नंबर है, इसका मतलब कि √5
इक्वल टू पी बाई क्यू हमने अज्यूम किया था। और रेशनल नंबर में जो पी बाई क्यू का वैल्यू होता है ये कोप्राइम होता है, मतलब पी और क्यू को का एचसीएफ सिर्फ एक हो सकता है, फिर पी और क्यू को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है, वो है एक। लेकिन यहाँ पे पी और क्यू को डिवाइड करने वाला दो नंबर आ जा रहा है, एक तो एक रह रहा है, वापस में 5 भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब पी और क्यू कोप्राइम नहीं रह रहा है। अगर पी और क्यू कोप्राइम नहीं रह रहा है तो हमारा जम्पशन रॉन्ग है और √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? हमने घुमा फिरा कर एक ही बात को प्रूफ किया कि p यानी √5 इरेशनल नंबर है, क्योंकि √5 या फिर p और q, मतलब जब रूट को 5 को p बाई q के फॉर्म में लिखे तो वो कोप्राइम नहीं रहा। 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों p और q को डिवाइड कर दे रहा है, जिसकी वजह से √5 इरेशनल हो गया। अब इसी में क्वेश्चन आता है हमारा प्रूफ दैट 5 - 2√3 इज इरेशनल। ठीक है, और गिवन दैट √3 इज इरेशनल, गिवन दैट √3 इज इरेशनल। हमें पहले से दिया हुआ है कि √3 जो है इरेशनल है और हमें प्रूफ करना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये इरेशनल है। कुछ नहीं, पहले हम इनको रेशनल नंबर मान लेते हैं। 5 - 2√3 इक्वल टू p बाई क्यू। लेट 5 - 2√3 बी अ रेशनल नंबर। देयरफॉर 5 - 2 बाई √3 2√3 इक्वल टू p बाई क्यू। इधर से 5 यहाँ से 5 को गायब कर देते हैं, -2√3 इक्वल टू p बाई क्यू माइनस का 5। ये 5 उधर गया, माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पे -2√3 है, इसको कर देते हैं 2√3। कैसे? इक्वेशन के उस साइड हमने भेज दिया, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5 - p बाई क्यू। क्लियर? इधर हो जाएगा √3 इक्वल टू 5 - p बाई क्यू इंटू 2। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो √3 इक्वल टू 5q माइनस p अपॉन में q इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा है इरेशनल गिवन है, और ये जो क्वांटिटी है ये है रेशनल। सिंस √3 इज इरेशनल बट 5q माइनस p अपॉन में q इंटू 2 इज रेशनल एंड इट कैन नेवर बी इक्वल। कोई एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। और देन सिंस 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल पहले से गिवन था, ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, हमारा अजम्पशन गलत है। ये जो नंबर गिवन नंबर है ये इरेशनल है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक है फ्रैक्शन टाइप में क्वेश्चन, 2 - √3/5। इसको प्रूफ कीजिए कि ये इरेशनल है। कुछ नहीं, हम इसको p बाई क्यू के बराबर कर देते हैं रेशनल सपोज करके। अब देखिए इधर में 2 - √3 इक्वल टू 5p अपॉन में q हो जाएगा। क्लियर है? अभी हमने सेम यही चीज़ को प्रूफ किया ऐसे, √3 इक्वल टू 2 - 5p अपॉन में q। इधर √3 इक्वल टू 2q माइनस 5p अपॉन में q। हल्का सा आप यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा, ये 2 गया उधर -2 होगा तो यहाँ पे माइनस का √3 रहेगा, तो प्लस का √3 कैसे कर दिया, चेंज करके कर दिया ऐसे। -√3 को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो ये √3 बन जाएगा, वही काम किया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये ऑलरेडी गिवन हमें इरेशनल है। इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। ये क्वांटिटी रेशनल है, ये इरेशनल है। रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, हमारा जम्पशन रॉन्ग है और ये नंबर इरेशनल है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। A pair of irrational number whose product is rational। जैसे कि यहाँ पे 4 पेयर नंबर के दिए हुए हैं यहाँ पे। A pair of a irrational number whose product is rational number। ये 4 पेयर देख रहे हैं यहाँ पे, √16, √4, A, B है हमारा √5, √2, C है हमारा √3, √27 और D है हमारा √36, √2। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वो पेयर है जो कि रेशनल बन जाएगा, जिनका प्रोडक्ट रेशनल बन जाएगा। अब आराम से देखिए 16 √4, 16 × 4 √64 होगा। 16 4 16 2 32, 32 × 2 64, तो ये √64। 27 × √3 60 और ये हो जाएगा हमारा 81 27 × 3 3 7 21 का 1 प्लस का 2 3 2 6, ये हो जाएगा √81। ठीक है, 5 2 10, ये हो जाएगा √10 और ये 36 × 2 √72। A pair of rational number whose product is a irrational number whose product is a rational। 16 4 64। ठीक है,
ये हो गया 5 टू अ पेयर ऑफ रेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। ये है 3√27, हाँ ठीक है। ये है 5√2, ये है 36√2, हाँ ठीक है। 7 3 21 प्लस का 2 3 2 6 2 8 81 81 यानी हो जाएगा ये हमारा 9। 64 यानी 8 8 64 हो जाएगा। ये नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। इस केस में हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं। एक आ रहा है 27 इंटू √3 और एक आ रहा है 16 कॉमा √3। ये 2 पेयर आ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट रेशनल है। शायद क्वेश्चन हमने आधा अधूरा लिखा या फिर कुछ छूट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है जिनका प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर बन रहा है। 14 16 4 16 4 64 होता है। 16 इंटू 4 4 6 24 का 4 प्लस का 2 4 1 4 4 2 64 8 8 64। तो ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो शायद लिस्ट हो गया फिर कुछ होगा। क्वेश्चन में तो फिलहाल यही है। तो ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट पे। शायद इसमें लिस्ट अगर पूछेगा, लिस्ट पूछेगा तो ये हो जाएगा, और हाईएस्ट वैल्यू पूछेगा तो ये 981 हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाई विच √20, हाँ ये ठीक है। स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाई विच √20 should be multiplied so as to get a rational number। ऑप्शन है √20, √2, √5 और 5। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर इन चारों में से कौन सा है जिससे √20 मल्टीप्लाई होकर के एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो पहले 20 करेंगे तो √20 इंटू, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर तो √5 है और √2 है। तो √2 इंटू √20 करेंगे तो √40 होगा। √40 हमारा इरेशनल नंबर है, पर हमें प्रोडक्ट में चाहिए रेशनल नंबर। 5 के साथ ट्राई करते हैं। √20 इंटू √5 ये हो जाएगा √100, और √100 को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 10 आएगा जो कि रेशनल नंबर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा √5। और इसी के साथ पेन का इंक खत्म हो चुका है, पर अभी मैं रिफिल ना करने वाला हूँ। सेक्शन सी कंप्लीट होने के बाद ही इंक रिफिल होगा। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी दिखा है। √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर का हमें इरेशनल प्रूफ करना है। प्रूफ दैट दिस नंबर इज इरेशनल। कुछ नहीं करना है, स्क्वायर ओपन कर देना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है। √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ √2 इंटू √3। √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इससे रूट गायब हो जाएगा 2, इससे रूट गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, 2 इंटू √6। अब सेम क्वेश्चन हमारा बन गया 5 प्लस 2 √6। 5 प्लस 2 √6 को इरेशनल प्रूफ करना है। 5 प्लस 2 √6 को इरेशनल प्रूफ करना बहुत आसान है। 5 प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6 को इरेशनल प्रूफ करना मतलब आप ही कर लोगे। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, लास्ट क्वेश्चन तक प्रूफ कर ही देते हैं। लेट अज्यूम दैट 5 प्लस 2 √6 इज रेशनल नंबर, देन 5 प्लस 2 √6 इक्वल टू p बाई क्यू। इधर 2 √6 इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 5। ठीक है। इधर है 2 √6, इधर है एलसीएम लेंगे तो q और 1 का एलसीएम आएगा q। q में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, q आएगा 1, तो ऊपर में 1 इंटू p हो जाएगा। 1 में इधर क्या मल्टीप्लाई करें, q आएगा q, तो 5 इंटू q इधर हो जाएगा 5q। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। √6 इक्वल टू p माइनस 5 q अपॉन में q इंटू 2। ये 2 डिवीजन में इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2q बनेगा, q इंटू 2 जो हो जाएगा 2q। ठीक है। ये देखिए, ये जो √6 है क्वेश्चन में हमें पहले ही से गिवन है। कहाँ गया, √6 इज अ इरेशनल नंबर। 1 लाइनर क्वेश्चन है ये देखिए, जो हाँ √6 इज अ इरेशनल नंबर सिंस ये हमारा √6 इज इरेशनल नंबर बट 5 minus p minus 5q upon में 2q is rational number, since rational number not equal to irrational number, rational number irrational number के बराबर नहीं हो सकता है, hence our assumption is wrong। हमारा सोचना ही गलत है। ये जो गिवन नंबर है 5 नहीं था क्वेश्चन में, नंबर था क्वेश्चन में था √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इरेशनल, और ये हो गया प्रूफ।
इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर रियल नंबर खत्म हो चुका है। रियल नंबर को हमने 3 सेगमेंट में बांटा था। पहला सेगमेंट हमने प्राइम, कंपोजिट और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि सारे पीवाईक्यूज थे। देन सेक्शन बी में हमने एलसीएम, एचसीएफ के बारे में सीखा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे सीबीएसई ने लास्ट 24 ईयर में जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे थे उसको किया। और लास्ट हमारे ये सेक्शन सी है जिसमें हम रेशनल इरेशनल प्रूफ करना सीखें कि कैसे गिवन क्वांटिटी को हम इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। बाकी इसमें बचा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, तो वो नॉर्मल आप 8-9 में पढ़ लिए थे और वो वैसे कुछ खास वहाँ से वैसे क्वेश्चन आता नहीं है। बाकी आप तो कर लोगे। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर कमेंट करके नीचे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।